हटाते रहता हूँ। ठीक है, तो आज जो है 2-3 चीजें डिस्कस करूंगा। एक तो यह है कि एक मिनट में बैंक निफ्टी के हटा देता हूँ सारी लाइन। एंड ठीक है, फ्यूचर का भी चलो ठीक है, लाइन पड़ी है तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 2-3 चीज डिस्कस करूंगा। किस तरह आप स्विंग के बेसिस पर ट्रैप होते हैं वो भी दिखाऊंगा आपको। पहले बताइए कि आज के सेशन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना ट्रेडिंग में, सेशन में? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। ठीक है, मतलब सही से आपने पकड़ लिया ना अपने सिस्टम्स को? सर एक बार बता दिए, मैं निफ्टी में शुरुआत करने जा रहा हूँ, निफ्टी बैंक में एक बार अच्छा, चलिए बता दूंगा। देखिए प्लानिंग की मैं कल बनाऊंगा, प्लानिंग के सेशन ले लूंगा कल। आज मैं अगेन मैं उसी चीज को बताइए। हाँ बोलिए सर। आपके दो माइक शुरू हो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्या एक ही है वो? हाँ एक ही माइक, एक ही है सर। 2 होस्ट है ना, इसलिए दोनों माइक शुरू थे, इसलिए बोला। नहीं एक ही है, ओके सर, ओके फाइन सर, थैंक यू। ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग की है अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है इसलिए। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए वेरी सिंपल ट्रिक है। जितने आपने जैसे अपने आज के सेशन में, चाहे आप 3 दिन के कंटिन्यू सेशन देखोगे ना, तो एक चीज आप लोगों को कॉमन दिख रही होंगी, एक ही चीज कॉमन है बार बार। ठीक है, अगर आप 3-4 दिन से देख रहे होंगे या 4-5 दिन से आप देख रहे होंगे बैंक निफ्टी को, तो आपको एक चीज कॉमन दिखेगी आपको, वो है आपके मेजर हाई और मेजर लो के ब्रेकआउट। ठीक है, दैट मीन्स सिस्टम को, जो ट्रेडिंग सेशन सिस्टम है उसको थोड़ा साफ रखिए, क्लियर रखिए। ठीक है, ज्यादा कचरा मत डालिए उसमें कि ये हो वो है ये भी है किसी की, क्योंकि ये किसी का डाउट था कि ये, पहली बात तो ये है कि अपने सप्लाई चेन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसके बताता हूँ आपको। सब ये जो देख रहे हो आप, ये वाला, मैं सारी चीज कंफर्म करता हूँ आप लोगों को। दोबारा मैं थोड़ा सा वो करता हूँ। देखिए सप्लाई जोन आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ये वाला ढूंढता हूँ मैं, ये वाला। ठीक है, या तो ये मैंने क्या बताया था, ये होता है मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस, ये होता है मेरा सेकंड प्रेफरेंस। ठीक है, और थर्ड में आपका ये आता है, फोर्थ आता है, जो भी है। बट पहला प्रेफरेंस कौन सा चेक करता हूं मैं? ये वाला चेक करता हूं, और उसके बाद ये वाला चेक करता हूं। ये किस लिए है? सप्लाई जोन को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। डिमांड जोन के लिए क्या बताया था मैंने? प्रेफरेंस रहेगा, और सेकंड वाला जो है ये वाला होता है ना? क्लियर? यस सर। अब हमें ये देखना है कि चार्ट के अंदर इस टाइप के फॉर्मेशन कहाँ मिलेंगे। और ये बताया था, ये जो बीच वाली जो कैंडल है, ये कैंडल के कलर रेड भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके जो पहले एंड पास की जो कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, यस, रिलीवेस रिली ड्रॉप इसको बोलते हैं। इस टाइप की कैंडल बननी चाहिए। तो हाँ, ये तो सप्लाई, ये कैंडल फॉर्मेशन हो गए है, ये आपका हो, ये आप 2 मिनट के चार्ट में देख सकते हो, 5 मिनट के, 50 मिनट, जहां आपको देखना है ढूंढिए। कभी कभार आपको जैसे बताया था आपको कि 5 मिनट के टाइम था, बट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे ये नहीं दिख रहा है, तो मैं 3 मिनट पे कन्वर्ट कर लूंगा, 1 मिनट पे कन्वर्ट कर लूंगा, करने के बाद मैं देखूंगा। अब ये बनने की बात जरूरी नहीं है कि ये सप्लाई जोन या डिमांड जोन स्ट्रांग हो गया है, ये तो बन गया है, ये कंफर्म कर दिया कि हाँ ये डिमांड जोन कंफर्म है। अब ये डिमांड जो कितने स्ट्रांग है वो डिपेंड करता है। ये देखिए यहाँ पर ये डिमांड जोन बने थे, कौन से फॉर्मेशन की बात कर रहा था मैं? इस वाले की बात कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा उसको साफ कर देता हूं, ध्यान से देखिए, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये देखिए मैंने क्या बताया था यहाँ आपको कि बीच वाले जो कैंडल है ये रेड कलर भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए, पहली कैंडल ये है, सेकंड कलर सेंटर वाली, और ये है। तो ये तीनों को लेकर हमने कौन सा फॉर्मेशन बन गया? ये वाला फॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ये वाला फॉर्मेशन बन गया है। ठीक है, अब ये बनने के बाद क्या होना चाहिए? ये बनने के बाद प्राइस बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए ऊपर निकलना चाहिए। देखो आप, ये बनने के बाद, ये डिमांड जोन बनने के बाद बड़ी बड़ी कैंडल बनती हुए ऊपर जानी चाहिए, तो मैं उसको बोलूंगा ये स्ट्रांग है, डिमांड जोन स्ट्रांग है। ठीक है, और सेकंड केस देखो आप, ये बन गई है और पहली कैंडल ने उसने अपने पूरा कर लिया है, यानी इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, दैट मींस क्या है? डिमांड जोन स्ट्रांग है, ये भी डिमांड जोन स्ट्रांग है। बट ये बनने के बाद इस टाइप के कैंडल नहीं बनने चाहिए, तो मैं उसको बोलूंगा डिमांड जोन जो है वीक है।
डिमांड जोन तो बने हैं, बट आपको डिमांड जोन से काम नहीं चलेगा। डिमांड जोन स्ट्रांग है कि वीक है वो आपको पता करना पड़ेगा। रीजन क्या है, जब अगेन प्राइस वहीं पे आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा कि नहीं लेगा, ये आपको क्लियर होता है डिमांड जोन कितने पावरफुल है उससे। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पर मान के चलो एक डिमांड जोन बना है, उसने बना के निकला है इस पार्टिकुलर जोन के अंदर, ये वाला बना दिया होगा। ठीक है, ये वाला बना के वो निकल के प्राइस अब वहां पर आएगा। अगर ये डिमांड जोन स्ट्रांग है तो वहां से बाउंस बैक लेके निकल जाएगा। अगर डिमांड जोन स्ट्रांग नहीं है तो इसको क्या करेगा, ब्रेक डाउन के नीचे आएगा, आने के बाद अगेन एक नया जोन बनाएगा, डिमांड जोन फिर ऊपर जाएगा। डिमांड जोन एंड सप्लाई जो बनने से काम नहीं चलता है, उसको आपको देखना पड़ेगा वो कितने स्ट्रांग है और कितने वीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं लाइव मार्केट के अंदर 5 मिनट पे ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं भूल जाता हूँ कि मैं डिमांड जोन सप्लाई जोन ढूंढना है कि नहीं ढूंढना है, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के अंदर है तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप भूल जाइए सप्लाई डिमांड जोन को, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। आप सिर्फ फॉलो करिए मेजर हाई, मेजर लो एंड 1 2 3 पैटर्न। अगर आपको सप्लाई जोन डिमांड जोन आइडेंटिफिकेशन करने में दिक्कत आ रही है आपको, तो आप एक काम करो, इसको भूल जाइए। ठीक है, आप सिंपल फॉलो करिए मेजर हाई मेजर लो। ठीक है, Yes, आप sir. किसको फॉलो करना है, अगर मान के चलो देखिए सप्लाई जोन डिमांड जोन ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिक्कत आ रही है कि मुझे सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन में ढूंढ नहीं पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप भूल जाइए उसको। देखिए जो ट्रेडिंग सेशन है ना, उसको थोड़ा सा इजी बनाइए, प्लेटफॉर्म को इजी बनाइए, जाता है आपको कचरा डालने की जरूरत नहीं है दिमाग के अंदर, सिंपल रखिए, काम चलेगा। अगर आपको सप्लाई जोन डिमांड जोन में आपको फाइंड आउट करने में दिक्कत आ रही है, तो आप सिंपल एक चीज को फॉलो करिए, मेजर हाई मेजर लो, ठीक है, एंड 1 2 3 पैटर्न, इन दोनों चीज के बेसिस में आप काम करिए, आप प्रॉफिटेबल रहोगे। आपको सप्लाई जोन डिमांड जोन की अगर दिक्कत आ रही है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो मैं जैसे बताया था आपको मैंने कि 3-4 दिन से आपको सेम एक ही टेक्निक से अगर ट्रेड करते हैं तो कितने प्रॉफिट होते हैं और कितने वाले एसएल हिट होते हैं, वो आपको सारी चीज दिखाऊंगा। और आज नया टॉपिक लाऊंगा, एक छोटा सा टॉपिक है, वो टॉपिक इसलिए है, जैसे आपने कल बताया था आपको कि ब्रेकडाउन देने के बाद भी आपको बोला था कि यहाँ पर क्या पुट बाई मत करिए, बताया था ना आप लोगों को, पुट बाई मत करिए, तो इसके भी आपको रीजन बताऊंगा आपको। तो 2 टॉपिक को आपको वो करेंगे आज। अब ये है कि मेजर हाई एंड मेजर लो किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, इस चीज को आप ध्यान से समझ लेना। जो लोग नए हैं उनके लिए भी और जो पुराने हैं उनके लिए भी थोड़ा डिवाइस हो जाएंगे। प्राइस आप चल रहा है, नीचे आ रहा है, अगेन उसको ब्रेकआउट दिया, तो मैं बोलूंगा जो प्रीवियसली हाई लगाया था, ध्यान से सुनो, ये जो प्रीवियसली हाई लगाया था इसको अगर ब्रेकआउट देता है तब मैं इसको बोलूंगा मेजर लो या एचएल, बट ब्रेकआउट देने चाहिए, प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट देगा तब भी होगा। ठीक है, अब ऊपर चला गया, ऊपर जाके जो नीचे आ रहा है, तो ये हाई कौन सा बनेगा मेरा, मेजर हाई। ठीक है, या एच एच, यानी जो एच एच है उसको मैं बोल रहा हूं मेजर हाई, एंड जो एच एल है उसको बोल रहा हूं मैं मेजर लो। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. सबको पूछ रहा हूं मैं। अब देखिए ये प्राइस यहां तक आया, आने के बाद एक लो लगाया, लो लगाने के बाद ऊपर गया, जो ऊपर जा रहा है प्रीवियस जो हाई है उसको ब्रेक नहीं किया, उसने यहां से आ गया नीचे, इस तरह चल रहा है। अब फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया इस वाले हाई को, ध्यान से सुनो, इसको ब्रेकआउट दिया, तो मैं क्या इस पॉइंट को मैं मेजर लो बोलूंगा? नो सर, नो, जो स्टार्टिंग में No, निकला Yes. वही है। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि लोग यहीं भी गलती कर देते हैं। आज मेरे पास मैसेज आया था इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्पेशली। तो अब मैं उसको मेजर लो कब कंसीडर करूंगा, जब इसको जो मेजर हाई है इसको जब ये ब्रेकआउट देगा तब जाके इसको मैं मेजर लो कंसीडर करूंगा, अदरवाइज मैं उसको मेजर लो कंसीडर नहीं करूंगा। अब हो सकता है कि प्राइस फिर अगेन नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब उसने ब्रेकआउट देगा तब मैं उसको बोलूंगा कि हाँ ये मेजर लो है। ठीक है, और उसके बाद ऊपर निकल गया, उसके बाद अगेन थोड़ा नीचे आएगा, तो मेरा जो मेजर हाई है वो शिफ्ट हो जाएगा अपसाइड में। तो अब यहां से लेके ये तो जो भी आपका चल रहा है वो है माइनर ट्रेंड। मेजर ट्रेंड क्या है अपना, ये वाला। क्लियर? सबको क्लियर है ना?
Yes, sir. तो ये है मेजर Yes, sir. ट्रेंड और ये माइनर ट्रेंड, इस चीज को आप समझ लेना। मैंने आपको पहले भी बताया था, आज अगेन बता रहा हूँ आपको, ताकि जिसको डाउट है तो वो क्लियर हो जाएंगे। और 3-4 लोगों के मैसेज आए थे मेरे पास, इसलिए मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ अगेन कि मेजर ट्रेंड है माइनर ट्रेंड को आप किस तरह आइडेंटिफाई करना है। कुछ नहीं करना है आपको, प्राइस आप जा रहा है ना, उसके बाद नीचे आया तो एक हाई लग गया है, उसके बाद जब इस हाई को ब्रेकआउट, देखिए अभी तो ब्रेकआउट नहीं दिया, अभी तो ब्रेकआउट नहीं दिया, जब ब्रेकआउट देगा यानी जो मेजर जो हाई है उसको ब्रेकआउट देगा, तब जाके इस लो को मैं बोलूंगा ये मेजर लो है, अदरवाइज मैं उसको मेजर लो नहीं कंसीडर करूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए ऊपर गया नीचे आया, आया ना नीचे, अब क्या किया उसने, जो ऊपर जा रहा था तो हाई को ब्रेकआउट दिया, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरे लिए मेजर लो, ठीक है। और ऊपर चला गया, अब उसके बाद नीचे आया तो ये वाला मेरा हो जाएगा मेजर हाई। अब अगेन देखिए नीचे आया, यहाँ पर आया, लो लगाया है, लो लगाने के बाद अगेन आप जा रहा है, इस वाले हाई को ब्रेकआउट दिया, तो जो पहले मेजर लो था वो अब शिफ्ट होके ये आ गया मेजर लो, और उसके बाद ऊपर चला गया, अब जो हाई बन गया वो बन गया मेरा मेजर हाई, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, अभी तक क्या है, इसको ब्रेकआउट नहीं दिया मेजर हाई को, ठीक है। ये देखो अब ऊपर जा रहा ना, ब्रेकआउट दिया, किसको ब्रेकआउट दिया, इस हाई को ब्रेकआउट दिया, बट वो अभी तक मेजर हाई को ब्रेकआउट नहीं दिया, इसलिए हमने बोला कि यहाँ पर ब्रेकआउट इसको नहीं बोलते हैं, इसको कंसीडर नहीं करते, क्रॉस मार्क किया है। जब उसने मेजर हाई को ब्रेकआउट दिया था तब देखो यहाँ पर मैंने राइट मार्क किया था, दैट मींस ये इसको बोलते ब्रेकआउट, ठीक है। अब लोग फंसते कहाँ है, यहाँ फंस जाते हैं कि यार यहाँ इसको ब्रेकआउट दिया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए आप, इसको ब्रेकआउट दिया, मैं यहाँ पर बाई कर लेता हूँ, इसने स्विंग को ब्रेकआउट दिया, बट ये हाई नहीं है जो आप कंसीडर कर रहे हो कि हाई को ब्रेकआउट दे दिया, हायर हाई को ब्रेकआउट दिया, ये हायर हाई नहीं है आपका, ये है हायर हाई, मेजर हाई वाला, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर अपने एंट्री की अपने, हो सकता है कि यहाँ से अगेन करके नीचे आ जाए, डबल टॉप बनाकर नीचे आ जाए, तो आपको यहाँ पर कंसीडर नहीं करना है मेजर हाई। मेजर हाई आपका ये है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मुझे ट्रेड कैसे करने हैं। ट्रेड करने का 2 तरीका आप लोगों को बताया था, प्रीवियस क्लास में बताया था आप लोगों को। ट्रेड करने का तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि इस तरह चल रहा है, ठीक है। अब मेरा मेजर हाई कौन सा है, लेटेस्ट ये वाला, मेजर लो कौन सा है, लेटेस्ट ये वाला, ठीक है। ये मेजर लो है और ये मेरा मेजर हाई है। आपको ट्रेड करना है जब मेजर हाई को ब्रेकआउट देगा तो आपको एंट्री करनी है, और किस बेसिस पर, 1 2 3, क्लियर? क्लियर सर? ओके, Yes, sir. But sir, हर टाइम आपको इसमें यूज, तो- हाँ बोलिए बोलिए। इसमें तो सेल साइड ज्यादा प्रेफरेबल होगा ना सर, जैसे 3 वेव बन गई। हाँ नहीं, वो मैं वेब की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल आपको बता रहा हूँ। आपको वेब की अगर बात करूंगा 1 2 3 तो ठीक है, मैं यहाँ पर सेल साइड देखूंगा, ठीक है। बट मैं यहाँ पर नॉर्मल दिखा रहा हूँ आपको कि मेजर हाई के बेसिस पर आपको 1 2 3 करने हैं। नो डाउट उसने 1 2 बन गया, 3 बन गया, तो यहाँ पर मैं कंसीडर करूंगा ठीक है, नीचे की तरफ आया कंसोलिडेट करे, वो बात अलग है, वो तो वही वेरिएंस पे बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि मतलब समझाना ही चाह रहा हूँ कि आपको मेजर हाई का ब्रेकआउट कैसे करें, तो आपको एंट्री कैसे लेनी है, ठीक है। नो डाउट यहाँ पर आपने 3 वेव देखोगे तो यहाँ पर बाय एंट्री आप इनिशिएट मत करना, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की है, हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर जाए बट वो रिस्की हो जाता है, तो अपन यहाँ बाय ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। बट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि मेजर हाई किस तरह आपको आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल ऊपर गया है, नीचे आया, हाई तोड़ दिया वो क्या हो, फिर वो नहीं कहते हैं गिनने का। आ रहा हूँ ना, पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं, तो अभी तो मैंने आपको क्लास अलग से ले रहा हूँ, इस टॉपिक पे, सेम टॉपिक पे मैं अगेन ले रहा हूँ मैं इस चक्कर में, क्योंकि कुछ लोगों का मैसेज आया था मेरे पास कि यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे मेजर हाई के, है ना। कुछ लोगों ने अच्छे काम कर रहे थे, हर चेंज अच्छे काम कर रहे थे, विकास चौहान अच्छे काम कर रहे थे, और भी 3-4 जने हैं जो अच्छे से काम कर रहे थे। बट क्या है, कुछ मैसेज आया था मेरे, इसलिए मैंने स्पेशली ले रहा हूँ, इसके लिए अलग टॉपिक, इस टॉपिक पे ले रहा हूँ। देखिए मेजर हाई का मतलब ये है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि मेजर हाई पे आपको ट्रेड लेने हैं, ट्रेड लेना कि नहीं लेना वो तो अलग डिसाइड करेंगे कि हमारी एंट्री कैसे होगी। बट क्या है, आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे दिख गया कि एक मेजर हाई ये है, ठीक है, उसके बाद नीचे आया, तो अब मुझे आइडेंटिफाई हो गया कि यहाँ मेजर हाई है। अब जब क्या होगा कि जब उसको ब्रेकआउट देगा, ध्यान से सुनो, जब ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकआउट देने के बाद मेरा 1 पॉइंट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला, है ना, क्योंकि उसने क्या किया, इसको ब्रेकआउट दिया, इसको ब्रेकआउट देगा, जो स्विंग ने ब्रेकआउट दिया उसी स्विंग लो को बोलेंगे 1 पॉइंट।
ठीक है, सर, उसके बाद तो इसमें ऐसा है, जो हाई को ब्रेक करता है या लो को ब्रेक करता है वो उसको 0 पकड़ने का, हाई को जो ब्रेक करता है उसको 1 पकड़ने का, बराबर। हाँ ये है ना 1 पॉइंट, क्योंकि देखिए दोनों केस है, उसको 1 पकड़ने का। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल एक लो लगाया है ना, ऊपर गया। अब चीजों को ध्यान रखना, लो लगा के ऊपर गया, और जब इस लो को ब्रेक करेगा, इस लो को ब्रेक करेगा, जिसने ब्रेक किया वो मेरे लिए हो जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है। और सिमिलरली अगर अपसाइड है तो हाई को ब्रेक किया तो ये मेरा हो जाएगा 1 पॉइंट। तो मैं वेट करूंगा, इसमें कंफ्यूजन होता है, किधर 1 किधर 2 लगाने का, वही कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ अरे यही तो बताया था आपको, उस दिन बताया था आपको। मैं अगर यहाँ पे क्या बताऊँ, क्या मैं इसको किसको 1 पॉइंट पकड़ूंगा बताइए आप। देखिए ये जो, इसको भूल जाइए आप, ये जो ऊपर से नीचे आ रहा था, जब देखिए ध्यान से देखिए नीचे आ रहा था, और मेरा मेजर लॉ कौन सा है इस केस में, ये वाला मेजर है, कौन सा है, ये वाला है ना। तो देखिए नीचे आ रहा था ना ये, क्या नीचे आके क्या मेजर लॉ को ब्रेक किया उसने? नो। तो काम खत्म, काम खत्म हो गया ना आपका, फिर अब उसने ब्रेक ही नहीं किया, अब उसने ऊपर चला गया। अब जब उसने यहां पर ब्रेक आया तो इस लॉ को ब्रेक कर दिया ना इसने। यस। तो मेरे लिए 1 पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला, हाँ, क्योंकि उसने ब्रेक किया ना। जिसने लॉ को ब्रेक करेगा, अभी भी सेकंड हाई लो ब्रेक नहीं हुआ ना। सेकंड की बात नहीं, जो लेटेस्ट जो लॉ लगाया उसने, मेजर लॉ है, उसको ब्रेक करेगा तो वो पॉइंट हो जाएगा मेरा 1 पॉइंट। अब देखिए इसने ब्रेक किया तो मेरा ये पॉइंट हो गया 1 पॉइंट, ठीक है। हाँ, है ना। अब वो नीचे आया, नॉर्मल आप नॉर्मल चार्ट को देखिए ना, ब्रेक किसने किया, जो ब्रेक करे वो 1 पॉइंट है, काम खत्म। जो ब्रेक करेगा वही 1 पॉइंट है। यहाँ पर उसने ब्रेक किया तो ये 1 पॉइंट है। अब नीचे आया, आने के बाद जब ऊपर की तरफ जाएगा, ध्यान से सुनो, जब नीचे आके टेस्ट करने जाएगा तो ये वाला पॉइंट होगा मेरे लिए 2, और जब टेस्ट करके जब वहां से घूमेगा वो पॉइंट होगा मेरे लिए 3। अब मेरी एंट्री कहाँ होगी, 2 के ब्रेकआउट के लिए, ठीक है। मैं अगर सेकंड केस दिखाऊंगा तो 1 पॉइंट कौन सा होगा मेरा, किसने ब्रेक किया, मैं नंबर ही करता हूँ, इसको करता हूँ मैं ए, इसको करता हूँ मैं बी, इसको करता हूँ सी। किसने ब्रेक किया लेटेस्ट लॉ को, हायर लो, सी ने किया ना। तो मेरा 1 पॉइंट कौन होगा, सी को कंसीडर करूंगा मैं। एंड 2 पॉइंट क्या होगा, ये वाला कंसीडर करूंगा। एंड 3 पॉइंट क्या होगा, ये वाला होगा। और एंट्री कहां होगी मेरी, यहां होगी। तो ये मैंने कब, देखो 1 2 3 बेसिस बाद में आएंगे, पहले यह पता करना पड़ेगा कि लॉ कौन सा लग रहा है लेटेस्ट, हाई मेजर लॉ, उसको ब्रेक डाउन जो देगा या ब्रेकआउट जो देगा वो मेरा हो जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है पुलिस साहब। यस सर, ओके, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना कि ब्रेकडाउन किसने दिया है, वो मेरा 1 पॉइंट होगा और 2 पॉइंट ये होगा। उसके बाद टेस्ट करने आएगा तो वो मेरा 3 पॉइंट होगा। एंट्री होगी मेरा 1 2 3 पॉइंट के बेसिस पर मेरी एंट्री होगी। बट मेजर एंड हाई एंड लो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर दूसरे पॉइंट क्या है, एक चीज को ध्यान रखना, जब बड़ा सा है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मेजर हाई मेजर लो को कंसीडर करने के लिए 2 पॉइंट आपके होंगे। एक तो ये होगा कि यहां से लेटेस्ट लॉ, फॉर एग्जांपल ये लेटेस्ट मेजर लॉ है, कहीं ना कहीं से बनते हुए आ रहा है ट्रेंड, ये लेटेस्ट मेजर लॉ है। और उसके बाद मेजर हाई ये बना, ध्यान से देखो आप, मेजर हाई ये बना, ठीक है। अब नीचे आया, अब मेरा रेंज क्या बन गया ट्रेड करने का, ये और ये, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल क्या है, ये मेजर लॉ बनाया था और उसने यहां पर मेजर हाई बनाया था, रेंज मेरा बन गया है ये। तो मैंने, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया था यहां पर आपको, कि यहां पर समझाया था, जैसे आपको क्या बताया था कि मेजर हाई को ब्रेकआउट देगा। फॉर एग्जांपल ये हाई लगाया था, नीचे आया था, उसके बाद मेजर हाई ये है और उसको ब्रेकआउट देगा, मेरी एंट्री होगी, ये बताया था आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए आप कि जब अपने ये मेजर हाई है और ये मेरा मेजर लो है, नो डाउट इसके ब्रेकआउट पे मुझे एंट्री लेनी है क्योंकि उसने मेजर हाई को ब्रेकआउट किया, ठीक है। यहाँ पर एंट्री नहीं लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर टेस्ट करेंगे आएगा, फिर उसके बाद जाएगा तो फिर अगर अपन वहां पर ब्रेकआउट एंट्री करेंगे। बट फॉर एग्जांपल उसने नीचे तक यहां तक आया, ध्यान से देखो आप, आने के बाद अब ये यहां से लेके यहां तक कौन सा ट्रेंड है, ये यहां से लेके यहां तक माइनर ट्रेंड है ना। अब माइनर ट्रेंड के बाद क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, माइनर ट्रेंड के बाद उसने लेटेस्ट हाई ये लगाया था माइनर ट्रेंड के अंदर, उसके बाद उस लेटेस्ट हाई को ब्रेकआउट दिया, लेटेस्ट हाई को ब्रेकआउट दिया, ठीक है, दिया ना ब्रेकआउट।
यस सर। Yes, sir. लेटेस्ट हाई को देखिए, मेजर हाई को नहीं, मैं अगेन बोल रहा हूँ, लेटेस्ट माइनर ट्रेंड के अंदर लेटेस्ट हाई को उसने ब्रेकआउट दिया। मेजर ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मेजर ट्रेंड अभी ऊपर है, ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट जब दिया उसने, तब भी मैं यहाँ पर 1 2 यूज कर सकता हूं और वेट करूंगा, नीचे आएगा तो ये 3 पॉइंट होगा, और जब उसके ब्रेकआउट देगा तो मैं यहाँ पर एंट्री ले सकता हूँ। ये मैंने किस बेसिस पर लिया था? इंटरमीडिएट फेज, बताया था ना आप लोगों को, ये है Yes, sir. इंटरमीडिएट फेज। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस केस में इंटरमीडिएट फेज पर ले सकता हूं जब मेजर हाई एंड मेजर लो के बीच में डिस्टेंस अगर काफी ज्यादा है, तब आप इंटरमीडिएट ट्रेंड के बेसिस पर आप एंट्री ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि प्राइस अगर जाएगा तो वहां तक जाएगा, अगर रिजेक्शन लेना है तो वहां तक जाके रिजेक्शन लेगा, है ना। यानी आपके पास स्पेस काफी है, डिस्टेंस काफी है, तो पॉइंट अच्छे खासे मिल सकते हैं। दैट मीन्स जब मेजर हाई एंड मेजर लो के बीच में जब डिस्टेंस ज्यादा होगी, तब आप इंटरमीडिएट ट्रेड 1 2 3 पैटर्न के बेसिस पर आप ले सकते हो। जब आपके डिस्टेंस कम होंगे, मेजर हाई एंड मेजर लो के बीच में डिस्टेंस कम होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरह वो बनाते हुए आ रहा है, ठीक है, और उसने फाइनली लेटेस्ट हाई को ब्रेकआउट दिया। ये देखिए, लेटेस्ट हाई को उसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अब वो टेस्ट करने आएगा, 1 2 3 कौन सा होगा मेरा? ये 1 पॉइंट होगा, ये मेरा 2 पॉइंट होगा, और ये मेरा 3 पॉइंट होगा। 1 2 3 जो है वो एंट्री के पैटर्न से, ध्यान रखना। और ट्रेंड जो आइडेंटिफिकेशन का पैटर्न है आपका मेजर हाई एंड मेजर लो, तो यहाँ पर हमने 1 2 3 पैटर्न के बेसिस पर एंट्री यहाँ पे ले सकता हूं, बट मेरे लिए रिस्की क्या होगा कि यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है? कम है। Come on. दैट मींस अगर मैं बाई करूंगा तो मुझे प्रॉफिट इतने ही मिलेंगे, छोटा सा है, इस चीज को समझिए आप। दैट मींस इंटरमीडिएट फेज पे 1 2 3 पैटर्न को यूज करने के लिए मैं कर सकता हूं जब आपके मेजर हाई एंड मेजर लो के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो। जब मेजर हाई एंड मेजर लो के बीच में डिस्टेंस कम है, तो भी इंटरमीडिएट फेज में मैंने एंट्री नहीं लेता 1 2 3 बेसिस पर। और ये मैंने आपको 1 2 3 बेसिस पर आपको जब क्लास ली थी तब आपको बताया था। इस चीज को ध्यान रखो, कब आपको 1 2 3 बेसिस यूज करना है। जब मेजर हाई एंड मेजर लो के बीच में डिस्टेंस कम है तो इंटरमीडिएट फेज में मैं एंट्री नहीं लूंगा। जब मेजर हाई एंड मेजर लो के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो मेरे पास स्पेस बचते हुए है, काफी पेज बच जाता है, पॉइंट बचता है मूव करने के लिए, तो मैं इंटरमीडिएट यानी माइनर ट्रेंड के अंदर मैं 1 2 3 पैटर्न के बेसिस पर एंट्री ले सकता हूं। क्लियर? Yes, sir. ये हो गया पहला पॉइंट। आप किसी को डाउट तो नहीं है? ये ये वाला नहीं, ये नहीं, ये एम पैटर्न बन गया है, ये मार्केट सेक्टर का दूसरा फैक्टर है, ये एम पैटर्न है, ये मेजर हाई नहीं है, मेजर हाई नहीं है, ठीक है। ये मैंने ये मेजर लो नहीं, मेजर लो नहीं है। ये मैंने एक ये डायग्राम इसलिए दिखाया था कि मार्केट स्ट्रक्चर के एक स्ट्रक्चर इस तरह बनता है, कभी कभार आपको इस तरह बनेगा, कभी आपको इस तरह बनेगा, ठीक है। तो 1 2 3 पैटर्न आप ले सकते हो, ठीक है, ओके। तो अब क्लियर है कि हमने इंटरमीडिएट फेज पे 1 2 3 पैटर्न कब यूज करने हैं, और अपने ट्रेंड बेस यानी मेजर हाई मेजर लो उसके ब्रेकआउट पे किस तरह आपको 1 2 3 पैटर्न यूज करने हैं। किसी को डाउट नहीं है? चलिए दूसरा पॉइंट, मैं आपको दोनों चीज दिखाऊंगा, चार्ट पर आपको दिखाऊंगा। पहले चलिए मैं चार्ट पर आपको दिखाई देता हूँ, फिर मैं आपको जो नया टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नॉर्मल चार्ट है, मैं डेली के बेसिस पर आपको दिखाऊंगा। और आपको ये भी बताया था सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, दिन जैसे स्टार्ट होता है, ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होता है 9:15 पे, पहले आप वेट करिए कि एक हाई लगने का आप इंतजार करिए, वेट करिए, ठीक है। फोमो टाइप मत होनी है, मार्केट निकल रहा है भाग जाएगा। आज का एग्जांपल आपको दिखेगा, जिन्होंने फोमो की एंट्री लिए उनके ऐसे पूरे आज आपको दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो आपको फोमो नहीं होना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट यहाँ पे स्टार्ट होने के बाद एक हाई लगने दीजिए। दैट मीन्स अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर ये अपसाइड जा रहा है, ध्यान से सुनिए, मार्केट ओपन होने के बाद अगर अपसाइड जा रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं, आप वेट करिए एक हाई लगने का, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या हो रहा है, वो नीचे आ रहा है। तो अब मुझे क्या पता चल गया है कि हाँ आज का जो हाई लगाया था उसने ये वाला है, एक हाई बनने दीजिए, मैं अगेन बोल रहा हूँ एक हाई को बनने दीजिए आप। जब हाई बन गया है, ये मेरा क्या बन गया, आज का हाई, और आज का लो कौन सा है, जहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जहां से स्टार्ट हुआ है वो आज का लो है, और जहां पर
जाने के बाद एक रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आया, वो है मेरा आज का हाई। तो आज के लिए ध्यान से सुनना, मैं पूरे ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं, आज के लिए ये मेरा हो गया मेजर हाई। मैंने आपको बताया था ना कि मेजर हाई दो टाइप के होते हैं, एक होता है कि करंट डे का और एक होता है प्रीवियस जो ट्रेंड चल के आ रहा था। तो ये आज के लिए ये मेरा बन गया है मेजर हाई और ये मेरा बन गया है मेजर लो। चीजों को समझना। तो जब मार्केट ओपन होने के बाद अपसाइड मूव करता है तो वेट करो एक हाई लगने के बाद जब रिजेक्ट होकर नीचे आएगा तो मेरा ये पता चल गया कि हाँ आज का हाई ये बन चुका है, इसका इंतजार करिए आप, और आज का लो ये बन चुका है। ठीक है, सिमिलरली अगर मार्केट ओपन होकर नीचे आ रहा है, ध्यान से देखिए, ओपन होकर नीचे आ रहा है तो वेट करिए एक सपोर्ट लेने का, है ना, वेट करिए एक सपोर्ट लेने का। सपोर्ट लेने के बाद ऊपर निकल गया तो अब मुझे पता चल गया कि हाँ यहाँ पर एक उसने क्या लगा दिया, एक सपोर्ट बना दिया। दैट मींस ये आज का लो लग गया है ना। ये क्या बन गया, ये आज का लो है, पहला लो है, और ये क्या बन गया, आज का हाई है। इसको हम अपन लोग क्या बोलते थे पहले, ओआरबी, ओपनिंग रेंज, है ना। तो ये हो गया आज का। तो ये पहले बनने दीजिए, यानी ओआर पहले बनने दीजिए। ओआर का मतलब है ओपनिंग रेंज पे, दैट मींस एक हाई और एक लो पहले बनने दीजिए, उसके बाद डिसाइड करेंगे अपन का मार्केट किधर जाएगा। अब फॉर एग्जांपल इस केस की बात कर रहा हूं, पहले वाले केस के, क्या दिख रहा है आपको, मार्केट आप गया है, एक रेजिस्ट लिया है और उसके बाद थोड़ा नीचे आया है, तो आज का हाई बन गया है ना, ये मेरे लिए मेजर हाई है। अब उसके ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड लूंगा, इसके ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड लूंगा, क्योंकि ये क्या बन चुका है, मेजर हाई बन चुका है आज के लिए। अगेन बोल रहा हूं, आज का हाई है, मेजर हाई आज के लिए, उसको ब्रेकआउट देगा, यहाँ पर ट्रेड लूंगा। सिमिलरली डाउन ट्रेंड पे आया था, एक रेस्ट लिया है, एक होल्ड किया है, एक लो लगाया है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया है, दैट मींस ये लो लग गया है आज का लो। अब जब इसको ब्रेकडाउन देगा तो मैं यहां पर ट्रेड लूंगा। क्लियर? दैट मींस पहले आप दिन का हाई और दिन का लो आप बनने दीजिए, जल्दबाजी नहीं। क्या मार्केट नीचे निकल रहा है, अरे जाएगा तो कहां जाएगा, थोड़ा तो रिट्रेस करेगा ना, करने दीजिए, वेट करिए। ये होता है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको बताया था कि मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड की बात कर रहा हूं, ये मान के चलो एक माइनर ट्रेंड था, पूरे ट्रेंड की बात कर रहा हूं, और ये हुआ है एक मेजर ट्रेंड, मेजर हाई। ठीक है, ये मेजर हाई है और ये मेजर लो है, और ये ट्रेंड जो है वो मेजर ट्रेंड है। उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइनर ट्रेंड चल रहा है, कल उसने यहाँ पर क्लोज दिया, ध्यान से सुनो, कल उसने यहाँ पर क्लोज दिया, कल के दिन में। ठीक है, आज यहाँ पर ओपन होता है मार्केट, यहाँ पे ओपन होता है मार्केट। ठीक है, ओपन होने के बाद इस तरह से एक हाई लगाया, उसके बाद क्या हुआ, नीचे आया प्राइस। तो आज का हाई मैं किसको कंसीडर करूंगा, ये वाला। ठीक है, ये दिख नहीं रहे क्या, थोड़ा सा यस सर, यस नहीं बड़े बड़े करके दिखो क्या, नहीं सर, ये दिखता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये आज का हाई। यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखना, मेजर हाई, ट्रेंड का मेजर हाई कौन सा है, ये मैं यहाँ पर मार्किंग कर देता हूं, पॉइंट नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन आसान होगा। ट्रेंड का मेजर हाई है 1, ट्रेंड का मेजर लो है 2, 1 एंड 2 क्या है, ट्रेंड का मेजर हाई एंड मेजर लो। मैं अगर यहाँ पे बात करता हूं, आज का मेजर हाई है, मार्किंग करता हूं मैं A, और आज का जो मेजर लो है वो है मार्किंग करता हूं B। आपको आइडेंटिफिकेशन करने में थोड़ा सा इजी होगा। 1 एंड 2 क्या है, पूरे ट्रेंड का, जो ट्रेंड चलते हुए आ रहा है पिछले दिन से 3-4 दिन से, पूरे ट्रेंड का मेजर हाई एंड मेजर लो है 1 एंड 2। एंड A एंड B क्या है, आज के दिन का मेजर हाई एंड मेजर लो। इस केस में इस तरह का सिनेरियो बनता है जहां पर ट्रेंड का मेजर हाई बिल्कुल पास में है और उसके पास में है आज का मेजर हाई एंड मेजर लो। अब यहां पर अगर वो ब्रेकआउट देता भी होगा ना, मैं इमीडिएटली बाई करोगे क्या आप? नो सर। रीजन क्या है, क्योंकि ट्रेंड का, पूरे ट्रेंड का मेजर हाई यहां पर है, ध्यान रखो, पूरे ट्रेंड का मेजर हाई यहां पर है, राइट। अब अगर ये सिनेरियो अगर मान के चलो यहां कहीं मिलता मुझे, फॉर एग्जांपल यहां कहीं मिलता, ये सिनेरियो ए एंड बी जो पैटर्न बना था, मान के चलो यहां बनता, ठीक है, ये मेरा बन गया ए और ये मेरा बन गया बी, तो मैं यहां पर जब आज के दिन जब निकलेगा तो मैं बाय कर सकता हूं। रीजन क्या बताया था आपको मैंने, यहाँ पर मेरे पास स्पेस ज्यादा है, पॉइंट ज्यादा है, तो मैंने ये जो ट्रेड ले रहा हूं मैं आज के दिन, वो क्या है, माइनर ट्रेंड के बेसिस पर 1 2 3 के पैटर्न पे एंट्री ले रहा हूं, बट वो माइनर ट्रेंड के है, तो माइनर ट्रेंड में तब यूज कर सकता हूं जब स्पेस ज्यादा होगा दोनों के बीच में, दैट मींस मेजर हाई एंड मेजर लो के बीच में स्पेस ज्यादा होगा, तब मैं उसको ले सकता हूं।
ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। चलिए मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा और आपको नॉर्मल है 3-4 दिन के एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, ध्यान से देखना आप चीजों को। देखिए चार्ट को जितना सिंपल रखोगे उतना फायदे में रहोगे आप, ठीक है। अब मैं इंडिकेटर भी यूज करते हो, बट क्या इंडिकेटर के अंदर क्या होता है ना, जैसे मैंने बताया था कि उसके अंदर दिमाग नहीं होते। इंडिकेटर का एक सॉफ्टवेयर कोडिंग है, वो बता दिया कि हाँ उसने हाई ब्रेक का लो ब्रेक का बाई कर दो, वो कर दो, लेकिन आपके पास दिमाग है, आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पर ब्रेक करेगा तो इंडिकेटर बताएगा आपको बाई करने के लिए, लेकिन आप बाई नहीं करोगे क्योंकि आपके पास दिमाग है। तो यही फर्क होता है इंडिकेटर और आप में से। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ था, सुबह क्या लगाया था उसने, हाई लगाया था ना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नीचे आया, ध्यान से देखिए, उसके बाद क्या हुआ, नीचे आया, ठीक है। अब यहां पर देखिए लोगों में क्या हुआ था, ध्यान से देखना आप, एक हाई लगाया था मेजर हाई, उसके प्राइस नीचे आया तो मेरा लो कौन सा लगा पता ना आप, रेड वाला, ये, ठीक है, ये लगा है ना, लो लगा जी है। सर। अब यहाँ पे फॉर्मो वाले क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, जैसे अपना इसका mic ब्रेक, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन दिया, इस कैंडल के लो के ब्रेकडाउन दिया, लोगों यहाँ पे क्या किए थे, पुट बाई किए थे, है ना, और मार्केट ने एक झटके में लेके गए, सब कैसे उड़ा दिया, कितने बड़ा पॉइंट का मूवमेंट दिया, देखो आप कितने पॉइंट का मूवमेंट दिया है, सब कैसे उड़ गया। तो भी बोला मैंने आपको फोमो नहीं बनना है, आपको क्या करना है, अगर अपने जैसे आपको बताया था कि अगर एक लो लग रहा है, नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है, लो लग रहा है ना, तो वेट करिए कि ऊपर जाएगा, बाउंस बैक देगा, फिर वो जो ब्रेकआउट देगा इस लो को, तब जाके आपकी एंट्री होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो इसमें जो ग्रीन कैंडल है उसका लो पकड़ना पड़ेगा ना, मेजर लो वही मैं हो आप जाता आ रहा हूँ ना, पॉइंट पे आ रहा हूँ ना, आप तो सुनो तो सही, एक एक करके आपको डायरेक्ट में आपको एबीसीडी लेकर आऊंगा, डायरेक्ट में जेड पे थोड़ी लेके जाऊंगा। पहले देखिए कि एक हाई लगा, हमें ये नहीं पता कि ग्रीन कलर बनेगी कि नहीं बने, हमें नहीं पता, है ना, चार्ट बनने के बाद तो आसान है बनना, लेकिन अब हमें नहीं पता, ये लाइव मार्केट में बैठे हो, एक हाई लगाया, ठीक है, आपने हाई आइडेंटिफिकेशन कर लिया, अब आपको क्या चाहिए, एक लो चाहिए, ठीक है। अब अभी फिलहाल लो ये है, क्योंकि कैंडल कौन सी है, पहली कैंडल कौन सी है, इसको भूल जाइए आप, आगे के पहले कैंडल कौन सी है, ग्रीन कैंडल। मैं यहाँ पर थोड़ा बना कर देता हूँ, तो आपके थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने में, ताकि थोड़ा सिंपल लगे आपको चीजें को। यहाँ पर बनाता हूँ ग्रीन कैंडल, ठीक है, उसके बाद एक होल्ड करना चाहिए, और उसके बाद मान के तो यहाँ पर रेड कैंडल 1 2 3 जो भी बने, उसके बाद यहाँ पर एक होल्ड कर लेगा, एक लो सपोर्ट लेगा, कहने का मतलब सपोर्ट लेगा, राइट। तो मेरे पास मेजर लो कौन सा बन गया आज के लिए, ये, और हाई कौन सा बन गया, ये, और सेकंड केस के लिए, सेकंड केस में आपका पहला केस के लिए ये लो बन गया है और ये बन गया मेरा हाई, क्लियर है। यस। अब एंट्री कहां होगी, जब इसने यहां से नीचे आके जब ब्रेक निकले एंट्री होगी, और सिमिलर इसका कैसे होगा, जो सब ध्यान सुनना, जो सपोर्ट उसने लिया है, जो सपोर्ट लिया उसको ब्रेकडाउन देगा तो एंट्री होगी, और जो रेजिस्टेंस लिया उसको ब्रेकडाउन देगा तो उसकी एंट्री होगी। तो हमने ये मार्क किया। अब हमने यहां पर देखते चार्ट पर, सबसे पहले क्या दिखाया उसने, एक ग्रीन कैंडल। अब यहां पर क्या देखना चाहिए अपन को ये होना चाहिए, प्राइस रेड कैंडल यहां पर रुकेगा, यहां पर आएगा, और यहां कहीं रुकना चाहिए 50% के आसपास या 60% के आसपास, या मैक्सिमम 100% के आसपास, उसके बाद उसके ऊपर निकलेगा तो मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा, यही तो है ना, यही तो प्रोसेस है ना। बट उसने ऐसा कुछ किया है क्या, बताओ, उसने क्या किया, हाई यहां लगाया, इमीडिएटली उससे नीचे गया और उसने लो को ब्रेक कर दिया। अब लेटेस्ट लो कौन सा बना बताओ, सेकंड वाला, सही। सेकंड वाला। ध्यान से देखिए, ये जब सेकंड के लिए बनी थी तब मेरा ये कंफर्म हो गया था कि सेकंड ये लेटेस्ट लो बन गया था। अब अगर मान के चलो मार्केट अपसाइड जाता तो मेरे बाइक की तरफ ऊपर की तरफ बनेगी ना, यस सर। लेकिन ऐसा कुछ हुआ है क्या, नो सर। उसने नीचे लगाया एक और लो। जल्दबाजी नहीं करनी आपको, पहले लो का लगने दीजिए। अभी देखिए एक और लो लगा है, अब अगर रेड कलर बनने के बाद ग्रीन कलर बनती हुई निकल जाती है ना, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्रीन कलर इस तरह बनती तो मैं बोलता कि हाँ ये लो लग गया है आज का। ध्यान से देखिए, ये लो लग गया है आज का, बट उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने क्या किया था, उसने प्रीवियस लो को ब्रेक की दिया और अगेन यहाँ पे लो लगाया। अब लो लगाने के बाद अब क्या हुआ, एक कैंडल ये बनी और एक कैंडल ये बनी। अब देखो ये वाली कैंडल, इस कैंडल ने क्या प्रीवियस लो को ब्रेक किया, नो सर। अच्छा मैं बात करता हूँ, पहली कैंडल बनी थी, सेकंड कैंडल ने ब्रेक किया था लो को, देख रहे हो, यस।
थर्ड कैंडल ने लो को ब्रेक किया था सेकंड के, यस ठीक है। फोर्थ कैंडल ने क्या लो को ब्रेक किया था क्या थर्ड का? नो। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि यहां से लो लग गया है और ये एक स्विंग लगाया है। क्लियर? यही तो मतलब निकला ना, क्योंकि लो को ब्रेक नहीं किया है। यहां पर देखिए एग्जांपल, यहां पर देखिए छोटा सा एग्जांपल है, ये देखिए एवरी टाइम क्या हो रहा है, फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, सबने लो को ब्रेक कर रहा है। इसने लो को ब्रेक करना बंद कर दिया, इसने लो को ब्रेक करना बंद कर दिया। दैट मींस यहां हमने एक आइडेंटिफिकेशन किया, ये एक लो लग गया है। क्लियर है? यस सर। सिमिलरली देखिए सबने क्या कर रहा है, हाई को ब्रेक कर रहा है, प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर रहा है। इसने ब्रेक करना बंद कर दिया, नीचे एक और कैंडल बन गई थी, अब वो हाई को ब्रेक करना बंद कर दिया। दैट मींस ये क्या बन गया मेरा, एक हाई रेजिस्टेंस है ना, एक हाई बन चुका है। इसी तरह तो हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहां पर आपको चार्ट में आपको देखने से ये क्लियर हो गया कि हाँ अब मेरा लो कौन सा बन गया, बताइए जरा आप। आगे के कैंडल भूल जाइए, इसके भूल जाइए। अब आपको क्या लग रहा है, ये मेरा लो है और ये मेरा हाई है। जो मुझे चाहिए एक रेंज, जो मुझे एक रेंज चाहिए कि एक लो है ये एक हाई है, ठीक है। ओपनिंग रेंज पे यहां पर इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ओपनिंग रेंज में बताया था कि एक ग्रीन के बाद एक रेड बननी चाहिए, बट इस तरह के ओपनिंग रेंज को हम बोलते हैं वोलेटिलिटी ज्यादा है, अवॉइड करते हैं ना, बोला था ना आप लोगों को, अवॉइड करते हैं बड़े बड़े ओपनिंग रेंज, ठीक है। तो एक यहाँ पर लो हाई लग गया और एक लो लग गया। जो मुझे चाहिए, एक लो चाहिए और एक हाई चाहिए। अब अगर मान के चलो मार्केट इस हाई को ब्रेक करते मैं बाई की तरफ जाऊंगा और लो को ब्रेक करते मैं सेल की तरफ जाऊंगा, बट अगेन मैं बोलता हूं आपको बाई की तरफ तब जाऊंगा क्योंकि यहां पर मेरा क्या बन क्या रहा है, तो ये चीज यहाँ पर, अब यहाँ पर आप लोग ये सोचेंगे कि यार सर ने बोला था कि इस तरह के ऊपर ब्रेक करेगा मैं इमीडिएटली बाई करूंगा। भाई यहाँ पर ये भी तो है, एक रूल को फॉलो करने से काम नहीं होंगे, 3-4 रूल फॉलो करने पड़ेंगे कि यहाँ पे ब्रेक करके आप होल्ड करता तो फिर मैं बाई के लिए नहीं, मैं सेल के लिए जाता, क्योंकि मार्केट के सीक्रेट है ना। तो कंडीशन अलग अलग हो जाती है केस में, बट नॉर्मल कंडीशन आपको पता रहा, नॉर्मल केस फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर साइकोलॉजिकल लेवल में नहीं होते तो मैं क्या करता, लो लग गया ये और हाई लग गया ये, अब प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाता तो मैं बाई करता, अगर यहाँ पर लेवल नहीं होता इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल। ध्यान से सुनो, उसने क्या किया, उसने क्या किया, लो को ब्रेक किया और आपने देखो लो को ब्रेक करते ही इतने फास्ट मूवमेंट दिया है, एक झटके में उसने यहां से यहां तक आ गया। प्रॉफिट बुक करो आप, काम खत्म। ऐसे हिट होने के चांसेस कम है क्योंकि हमने जो रूल बताया था उस रूल के चलिए ना आप, इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कहां पर सप्लाई जोन कहां पर डिमांड जोन, छोड़ दीजिए आप, सिंपल बेसिस पे काम करिए। पहले आप लो हाई एंड दिन का हाई एंड दिन का लो बनने दीजिए, उसके बाद जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड आप एंट्री लेकर बैठ जाइए, आपको इजीली फास्ट मूवमेंट आपको मिलेंगे और पैसे आपको इमीडिएटली बेसिस पे मिलेगा। ये भी था अपना पहला पुट का, ठीक है। अब उसके बाद हुआ क्या, ध्यान से देखिए आप, ये था एक लो हाई, ये था सेकेंड लो हाई और उसके बाद ये आया। अब मैं लेटेस्ट लो कौन सा है बताना आप, मेजर लो सही ये है और मेजर हाई सर, ये लास्ट ये था, है ना। अब उसने क्या किया देखिए आप, ब्रेकआउट दे दिया। यस सर। अब मेरा 1 पॉइंट कौन सा होगा, आप मत बोलिए, सर, कोई दूसरा बताइए आप। नहीं हेमंत जी आप भी नहीं, कोई और है क्या, पुलिस है बताइए आप। सबसे नीचे वाला, नीचे वाला हो, सबसे नीचे वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने हाई को ब्रेक किया। अब देखिए मैं मेजर हाई माइनर हाई की बात नहीं कर रहा हूं, ये दिन का मेजर हाई है, चीजों को समझना, दिन का मेजर हाई ये है, ठीक, सॉरी ये मतलब लोअर हाई है, हाँ ये मेजर हाई है डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो 1 हो गया। 2 पॉइंट कौन सा होगा, ये 3 पॉइंट कौन सा होगा, ये। अब एंट्री कहां होगी, इसको ऊपर थर्ड के क्रॉसओवर पे। तो देखो क्या लॉस हुआ, लॉस, प्राइस सीधा निकला है ऊपर। सिंपल टेक्निक है, ज्यादा मेहनत नहीं। बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूं सबको कि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सप्लाई जो डिमांड जो आपके दिमाग में नहीं आता है छोड़ दीजिए, सिंपल चार्ट को फॉलो करिए, मेजर हाई मेजर लो 1 2 3 पैटर्न, आपको प्रॉफिट देके ही जाएगा। बट कुछ कंडीशन आपको यूज करना, जैसे बताया था आपको साइकोलॉजिकल लेवल है, ये चीज है, इन चीजों को ध्यान रखना। बस ये छोटे मोटे पॉइंट है ना, छोटे मोटे पॉइंट है बट उसके इफेक्ट काफी ज्यादा है। तो देखिए ऊपर क्या हुआ था, और ये एक दिन का नहीं, मैं आपको डेली का दिखा दूंगा। ये ऊपर गया, जो लेटेस्ट जो यहाँ पर
लगाता रेजिस्टेंस, बस वहां तो प्रॉफिट बुक करो, आप निकलो, आप या तो ट्रेल करिए। ठीक है, अब क्या हुआ, नीचे आया। आप ध्यान से सुनना, जब नीचे आया तो मेरे लिए मेजर हाई कौन सा बना, ये वाला, और मेजर लो ये वाला, यही है सर। ठीक है ना। ध्यान से सुनो, अब ये मेजर लो है मेरा और ये मेरा मेजर हाई है। अब जो भी उसके अंदर चल रहा है आपका, क्या कहते हैं उसको, ट्रेड कर रहा है, वो सारा माइनर ट्रेंड है, ठीक है। अब माइनर ट्रेंड के देखिए, ऊपर गया, अगेन नीचे आया प्राइस। अब यहां पर देखिए उसने मेजर ट्रेंड को ब्रेकआउट किया, ध्यान से देखना आप, मेजर ट्रेंड को क्या किया उसने, ब्रेकआउट दिया ना। जी सर। अब मुझे यहां पर देखना, जब उसने मेजर ट्रेंड बनाया था तो जो मेरा 3 पॉइंट था वो मेरा हो गया 1 पॉइंट, और ये वाला पॉइंट हो गया 2, और ये वाला पॉइंट हो गया 3। क्या मैं इसको ब्रेकआउट पे एंट्री लेता? नो सर। क्यों? साइकिल साइकोलॉजिकल लेवल भी है और अपना जो दिन का मेजर ट्रेंड है। ये देखो, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, तो पास में मेजर ट्रेंड होगा, मेजर हाई होगा, थोड़ा सा अलर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका स्पेस नहीं है ना दोस्त जी। टारगेट जाता है वहीं तो कि गैप टारगेट, क्योंकि आपके पास स्पेस नहीं है ना। ये चीज अगर मैं यहां करता बाई तो मेरे पास स्पेस है इतना, तो मेरे पास टारगेट तो मिलेगा ना, पॉइंट मिलेगा मेरे पास, है ना। सिर्फ फॉर्मूला के बेसिस पर या अपने कैलकुलेशन से काम नहीं चलता है, आपको ये देखना पड़ेगा पॉइंट मुझे कितना मिलेगा, रिस्क रिवार्ड मुझे कितने मिलेगा, ये चीज आपको देखनी पड़ेंगे। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर एंट्री नहीं लेता। और साइकोलॉजी के लेवल भी है, हाँ अगर यहाँ पर साइकोलॉजी के लेवल यहाँ पर आने के बाद वो रेंज बनाता है, फिर ब्रेकआउट होता है, फिर मैं कॉल लेता जरूर, क्योंकि वो लेवल के ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, देखिए आप, उसने ऊपर गया, एक यहाँ पर उसने हाई को ब्रेकआउट दे दिया ना, ध्यान से देखो, हाई को ब्रेकआउट दिया, एक छोटा सा लो लगाया था, एक छोटा सा स्विंग लो है, ठीक है, ऊपर गया। अब मेरे पास 1 कौन सा पॉइंट बन गया, 1 2 और 3 छोटा सा स्विंग है, उसको ब्रेकआउट दिया, मुझे एंट्री नहीं लेनी भाई, यहां पर साइकोलॉजी के लेवल है। अब ये लेटेस्ट लो है, ध्यान से देखिए, लेटेस्ट लो है, इसको ब्रेकडाउन दिया, इसको ब्रेकडाउन दिया लेटेस्ट स्विंग को। क्या मैं यहां पर एंट्री, जब थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ऊपर जाएगा और मैं यहां पर जब ब्रेकडाउन देगा तो मैं क्या यहां पर एंट्री लेता 3 के बेसिस पर? नो। क्योंकि एक्चुअली दिखाया तो ये देखिए, ये लेटेस्ट लो गया, ये गया, ये गया, यही तो था ना लेटेस्ट लो है, क्योंकि इसको ब्रेकआउट दिया था इसने। देखिए इस मेजर हाई को ब्रेकआउट इसने दिया था, तो मेरा ये पॉइंट बन गया था 1, और ये बन गया मेरा 0.2, और ये बन गया 0.3, ठीक है, ऊपर चला गया। तो अब ये जो 0.2 है मेजर हाई है, इसको ब्रेकआउट इससे दिया था ना, ये दिया था ना ब्रेकआउट, तो मेरा मेजर हाई कौन सा बन गया, ये वाला। मेजर लो कौन सा है, ये वाला। अब उसने क्या था, मेजर लो को उसने ब्रेकडाउन दे दिया ना, ब्रेकडाउन, तो मेरा 1 पॉइंट कौन सा हो गया बताइए आप, शिफ्ट कैसे हो गया, 1, ये बन गया मेरा 2, और उसके बाद क्या बन गया 3, है ना, आसान है। अब मुझे एंट्री कहां लेनी है, 2 के ब्रेकडाउन पे, तो मैं क्या है यहां पर 2 के ब्रेकडाउन पे एंट्री लेता। अब देखिए आगे क्या हुआ, उसको पहले छोड़ दीजिए, आप बताओ मुझे एंट्री लेता मैं? सर एंट्री तो लेनी चाहिए थी। बिल्कुल, यहां में आता, आप पॉइंट पे आता है मेन खेल। यहां पर एक चीज आप ध्यान से देखिए, जब यहां पर थे ज्यादा पर थे, डाउन साइड में ज्यादा थे, और आपको आप साइड में आपको कम दिख रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए, बट यहाँ पर मेन गेम आता है यहाँ पर ये वाला पॉइंट। तो इधर रेसिस्टेंस और सपोर्ट दोनों था क्या ये बात जो मैं आप बताया था कि आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, एक बड़ा सा पॉइंट लॉजिक के। टाइम क्या हो गया, अरे चलिए इसको कल कंटिन्यू करता हूँ, आज मुझे निकलना है, थोड़ा सा बाजार जाना है। तो ठीक है, ये वाला पॉइंट मैं कल डिस्कस करूंगा कि ये जो मैंने बताया था आपको, नया टॉपिक में स्टार्ट करूंगा थोड़ा सा। ये रीजन था कि मुझे यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी, पीछे एक रेजिस्टेंस था, बिल्कुल एक सपोर्ट था यहाँ पर, बिल्कुल प्राइस यहाँ देखिए ना, सपोर्ट वेब का सपोर्ट था, ठीक है। चलो मैं शॉर्ट में बताया तो आपको, जल्दबाजी नहीं, ध्यान रखना, तो जल्दी कर लेता हूँ मैं, क्योंकि अब कल के दिन में कौन देखा। ध्यान से सुनना, ऊपर गया, ध्यान से सुनना आप, ये मेजर हाई है मेरा, इसको ब्रेकआउट दिया, ओके, ब्रेकआउट, ध्यान से सुनो, ब्रेकआउट दिया,
ब्रेकआउट देने के बाद तब ये मेरा हो गया 1 पॉइंट, ये मेरा हो गया 2 पॉइंट, मैं वेट करूंगा यहाँ पर 3 पॉइंट के लिए, ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट देके निकल गया। अब जब ब्रेकआउट देके निकल गया ना, लोग तो यहाँ पिकनिक बनाने चले गए। अब जब पुराना जो चीज है इसको लोग भूल गए, लेकिन ये इसको भूलना नहीं है। ये दोनों लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जिसको ब्रेकआउट देके निकल गया है उसके हाई एंड उसके लो ये आगे खतरनाक काम करेगा, इस चीज को ध्यान रखना। यहां से तो निकल गया प्राइस, है ना, पैसे कमाने लग गए, बट जब ये आएगा डाउन करके आएगा तो ध्यान रखना ये दोनों लेवल काम आएगा आपका। सर रेजिस्टेंस बन गया सपोर्ट, सपोर्ट बन गया रेजिस्टेंस। बिल्कुल, ये चीज को ध्यान रखना। नहीं अब ये भी मेरा बन गया, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो दोनों लेवल है ना, जिसको ब्रेकआउट दिया गया इसको बोलते हैं रेंज शिफ्टिंग। चीजों को ध्यान से सुनिए आप। मैं रेंज शिफ्टिंग की कॉन्सेप्ट बार बार आप लोगों को कितने बार बोला था आपको, इसको बोलते हैं रेंज शिफ्टिंग, क्योंकि इसके नीचे ट्रेड कर रहा था, उसको ब्रेकआउट देके निकल गया था प्राइस, ठीक है। अब ये जो है सपोर्ट बन गया है, ये अगला सपोर्ट बन गया है सर। 2 को भी हम कंसीडर करेंगे एज ए सपोर्ट। उसको कर सकते हैं, वो भी होगा, बट इसको अगर ब्रेकडाउन देगा, मान के चलो 2 को आपने ब्रेकडाउन दे दिया, आपने बोला कि अरे आप सपोर्ट को ब्रेकडाउन दे दिया, आप तो एंट्री मारो। भाई एंट्री नहीं मारनी शॉर्ट साइड में, क्योंकि ये वाला अभी भी बचा हुआ है, समझ रहे हो। ये कोई मेजर नहीं है, बीच का ही है ना ये, क्योंकि उसको ब्रेकडाउन देते तो मेजर का काम खत्म। बट उसको जो ब्रेकडाउन दिया है ना, जिस लेवल को ब्रेकडाउन देके प्राइस ऊपर चला गया, वो जो जोन है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट जोन है, इसको ध्यान रखना। आपको कई आपको चीज दिखाता हूं, आपको इसको ऊपर गया, ठीक है। अब ये वाला जोन है, ये भी मेरा इंपॉर्टेंट, जो आपको 2 के पॉइंट बोल रहे हो, 2 के पॉइंट यहाँ पे आपको दिखेगा, ये मेरा इंपॉर्टेंट है। प्राइस यहाँ तक नहीं आया, यहाँ पर 2 तो क्या आया है, 2 तो क्या आके निकल गया प्राइस। आपने बोला ना 2 पे, वो 2 वाला केस है, ठीक है। यहाँ पर मैं शॉर्ट नहीं मारता, मेरा एक काम हो गया, सुबह का कॉल और एक पुट और एक कॉल का काम हो गया, मैं निकल जाऊंगा, मैं शॉर्ट नहीं मारना है आपको, ठीक है। सेम चीज आपको कल के दिन दिखाता हूं, आपको सेम चीज आप देखो। मैं 30 मिनट्स हो गया क्या हेमंत जी? कितने मिनट हो गए? अरे यार चलो मैं जल्दी निकाल देता हूँ इसको, तो फास्ट करता हूँ, बाकी जो रहेगा डिस्कशन में कल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए क्या हुआ था, एक हाई लगाया था, ये है ना लेटेस्ट लो, इसको ब्रेकडाउन देके नीचे आया। अब देखिए क्या हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस नीचे नीचे चल रहा है। तो प्राइस यहाँ पे आने के बाद जो अपसाइड जा रहा था, ध्यान से सोचो, प्राइस आने के बाद जो अपसाइड जा रहा था उसके लिए मेजर हाई कौन सा है पता है जरा, ये, और मेजर लो ये था। इसको ब्रेकआउट देके निकल गया, टेस्ट भी किया, टेस्ट भी करके निकल रहा है, ठीक है। बट यही जोन है मेरे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, क्योंकि जब उसको मैं एक चीज आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, किसके लोग फंसते हैं ना, वो चीज आपको दिखाता हूं, और कुछ नहीं। 1 मिनट कहाँ गया, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लेकर आता हूं मैं। ये हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, जिसको ब्रेकआउट देख के निकला है ना, वो पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर साबित होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे किया मैंने, जिन्होंने स्कैल्पिंग करते वो भी खास से करके ध्यान रखना। ये देखिए एक चीज, ये देखिए मेजर हाई लगाया था, प्राइस नीचे आया था, ओके। उसके बाद उसने यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दिया, चल रहा है, और उसने ब्रेकआउट दिया। किसने ब्रेकआउट दिया? इस लो ने, है ना। और ये मेरा लेवल है, मैं मार्किंग कर लेता हूँ थोड़ा सा करके, इस तरह लो, और मैं मार्किंग कर लेता हूँ। ये मेरा मार्किंग है, और लो मेरा जो है वो मेरा ये मार्किंग है। ये देखो लो एंड हाई को मैंने मार्किंग किया, ठीक है। ये देखो लो एंड हाई को मैंने मार्क किया, ठीक है, क्योंकि उसको उसने प्राइस ने इसी लेवल को प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट देके निकले। अब निकलने के बाद क्या होता है, ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आपको देखने को मिल सकता है, इससे ध्यान रखो आप। यहाँ देखिए इस तरह क्या हो रहा है, वो नीचे नीचे आ रहा है, ठीक है ना। और अल्टीमेटली इसने इस लो को ब्रेक डाउन दे दिया, ध्यान से देखो, ब्रेक डाउन दे दिया, देख रहे हो, दे ना ब्रेक डाउन। यस सर। आप गया है, तो अब उसने ब्रेक डाउन, लेटेस्ट लो को ब्रेक डाउन दिया। आप ये सोचो कि ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 पॉइंट है, और ये मेरा 3 है, मैं इसके लिए जैसे जाएगा मैं शॉर्ट मारूंगा। ये गलती मत करना, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, पास में क्या है, ये सर सपोर्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। अब देखिए एग्जैक्टली उसी लेवल पे आया था, और वहीं से प्राइस वहां से घूम गया था। और इसीलिए आप लोगों को बोला था मैंने कि यहां पे शॉर्ट मत मारो आप गलती से, ठीक है, गलती शॉर्ट मत मारना आप प्राइस। और देखिए जब आपको बोला था शॉर्ट मत मारो, पुट मत लो, बिल्कुल उसी जोन से प्राइस निकल गया था ऊपर। फाइंड आउट करना है, ध्यान रखना है,
मैं ये इस लेवल के बेसिस पर आपको बाई ट्रेड इनिशिएट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब लाइव मार्केट में काम करोगे तो आपको ये छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि मार्केट कहाँ से घूम सकता है, एक टर्निंग पॉइंट क्या है मार्केट का घूमने का, और ये एक दिन का नहीं है, आपको काफी दिन मिलेगा। मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखिए 1 मिनट इसमें वी से मैं दिखा रहा हूँ। आप वी शेप के चक्कर में मत बोलो, आप जो भी, अरे सुनिए तो सही यार, पुलिस आप सुनिए अभी खत्म नहीं हुआ है। ये देखिए एक और देखिए, ब्रेकआउट दिया ना ब्रेकआउट, किसको ब्रेकआउट दिया? इस हाई को, सर अब लेटेस्ट हाई को, लेटेस्ट हाई को। अब मेरे लिए ये जो जोन है, ये जोन मेरा खतरनाक जोन है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, नीचे वाले की बात नहीं, नीचे वाला तो है ही सपोर्ट, पर उससे पहले ये सपोर्ट आएगा खतरनाक सपोर्ट, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस भी आएगा। और मैं अगर यहाँ प्राइस में आपको मकारसा लेके जाता हूँ, देखना आप, देखो आप इस हाई पे देखिए, जब ये हाई ड्रॉ किया तो इसके पास देखिए कितना रेजिस्टेंस ले रहा था प्राइस, देखो आप कितना रेजिस्टेंस ले रहा था, क्योंकि इस मेजर हाई को ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने का क्या जरूरत थी उसको, क्योंकि वो रेजिस्टेंस ले रहा था और नीचे सपोर्ट ले रहा था। देखिए आप यहाँ पर देखिए सपोर्ट ले रहा था, देख रहे हो, यानी यहाँ पर इसको ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने का क्या जरूरत है, वो रेजिस्टेंस ले रहा है, वो नीचे सपोर्ट ले रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखना, आप जब भी कोई सिचुएशन आता है, आपको लो ब्रेक कर रहा है, हाई ब्रेक कर रहा है, आपको पहले देखना कि ये कोई जोन तो नहीं है जहां से वो क्रॉस करके आया था, उस जोन के आसपास आप ट्रेड मत लेना, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ट्रेड नहीं मतलब आप थोड़ा मतलब डाउन ट्रेड मत लेना, डाउन ट्रेड मत लेना, क्योंकि वो जोन है जहां से वो एक डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, ट्रैप करेगा, फंसाएगा, फिर मार्केट को अपसाइड ले जाएगा। ये डेली के बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा, कभी भी देख लेना आप। और मैं आपको टाइम नहीं है, मैं बताया था, बस इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना, कभी भी देखोगे आप तो इस टाइप का सिचुएशन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सर थोड़ा कल क्लियर कट और भी इसके बारे में थोड़ा, ठीक है, मैं कल कर लेता हूँ, ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर।